आज हमारे पास में एक भक्त ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न भेजा है कि गुरुदेव, यदि मैं संत बनना चाहूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किन किन नियमों का फॉलो करना पड़ेगा, और आपकी शरण में रहना चाहूं तो क्या आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और इसके लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, और संत बनने के लिए क्या ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 4 मुख्य रूप से आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम वेद ऋषियों ने 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा है। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का अनुपालन करें, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 तक यानी लास्ट जितनी उम्र बचे मृत्यु तक संन्यास आश्रम का पालन करें। परंतु फिर प्रश्न ये सामने खड़ा हो जाता है कि सुखदेव जी ने बचपन से ही क्यों ब्रह्मचारी बनकर के संन्यास का पालन किया था? विवेकानंद बाल्यावस्था से ही सन्यासी क्यों बन गए? और महात्मा बुद्ध गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके बीच में ही चले गए। राजा भर्तृहरि गृहस्थ आश्रम और राजमहल को छोड़ करके बीच में ही चले गए। राजा गोपीचंद वे भी गृहस्थ आश्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। और इसी प्रकार से हमारे आपके बीच में बहुत से ऐसे साधु संत देखे जाते हैं जो बचपन से, कोई जैसे मेरे गुरुदेव जी श्री क्षमादेव जी 12 वर्ष की उम्र से घर बार छोड़ करके अपने गुरु की शरण में ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का अनुपालन करते हुए आज उनकी 100 वर्ष उम्र हो गई है। इसी प्रकार से हमारे आश्रम के संचालक श्री गुरुमनदेव जी, वह भी 13 वर्ष की उम्र से ब्रह्मचर्य और संन्यास दोनों आश्रमों का अनुपालन कर रहे हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 94-95 वर्ष हो गई। इसी तरह हमारे आश्रम के कोठारी साहब पूज्य श्री अमान साहब जी, वे भी आज उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष होगी, और वे भी अच्छी तरह से 12-13 साल की उम्र में ही अपने गुरु की शरण में, विशाल देव की शरण में आ गए थे। तो संन्यास का अर्थ होता है, संन्यास की जो जान है वो ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य के बिना वो व्यक्ति संत नहीं बनता है। जहां भोग है वहां गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में यदि मर्यादा का पालन है तो उसे सद्गृहस्थ कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम में भी यदि मनुष्य अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, पति पत्नी एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का निर्वाह नहीं करते हैं, तो वे गृहस्थ में भी भ्रष्ट माने जाते हैं और उनको व्यभिचारी कहा जाता है। तो संत जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। संत को भगवान श्री राम ने अपने से भी बड़ा स्थान दिया है। और कितने भक्तों को मैंने देखा कहते हैं कि संत ही भगवान होते हैं, और कितने भक्त लोग मेरे से फोन करते हैं और कहते हैं कि आप संत के रूप में हमको भगवान ही मिल गए हैं। यानी संत का दर्जा भगवान से बड़ा है। इसलिए संत बनना बहुत अच्छी बात है, और संत कोई भी बन सकता है, लेकिन संत बनने की कुछ शर्तें होती हैं। नंबर 1, संत जिस दिन से हम संत मार्ग में आते हैं उस दिन से हमको नंबर 1 ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करना चाहिए। और
मांस, मछली, अंडा आदि कोई प्रकार का नशा व्यसन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये तो खैर सदगृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए। संत को ताश भी नहीं खेलना चाहिए, न संत को गप सप लप करना चाहिए, न तो सिटी में खाम खा घूमना चाहिए, न सिनेमा देखना चाहिए, न पिक्चर देखना चाहिए, न कोई सीरियल ऐसे देखना चाहिए, गंदे सीरियल, इनसे भी दूर रहना चाहिए। और संत महात्मा को संतोषी भी होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा रखना चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो संत होने से कोई मतलब भी नहीं है, घर बार छोड़ने से। और श्रद्धा उसी की टूटती है जो व्यक्ति अहंकारी है, व्यभिचारी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है। जिसके अंदर जितने अधिक अवगुण होंगे उसकी श्रद्धा उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए अपने अवगुणों को छोड़ना चाहिए। और संत महात्मा के दो कार्य होते हैं, एक तो आत्म कल्याण, दूसरा लोक कल्याण। लोक कल्याण का अर्थ होता है समाज का सुधार करना, और समाज का सुधार वही कर सकता है जो अपना सुधार पहले करे। तो आत्म कल्याण का मतलब है अपना सुधार करना, अपने को ठीक करना, अपने को संभाल करके रखना, त्याग वैराग्य से रहना। वैराग्य कहते हैं कि संसार में कोई प्रकार का राग ना हो, उसे वैराग्य कहते हैं। राग, रंग, मनोरंजन ये साधु जीवन में नहीं होता है। और संत का मतलब ही होता है जहाँ पर माया मोह का अंत होता है वहीं पर संत की शुरुआत हो जाती है। किसी तरफ मोहित न होना, घर परिवार में भी मोह न करना, और कोई अन्य लोग भी ऐसे मिलते हैं उधर भी आकर्षित न होना, ये सन्यास का अर्थ होता है। और संत बनने के लिए मनुष्य यदि संत बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले गुरु जी से संपर्क करना चाहिए। तो गुरु जी से डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मैं व्यस्त भी रहता हूँ। इसलिए आप 95 16 26 88 88 नंबर पर संपर्क करें, और या कि 97 54 67 22 82 नंबर पर संपर्क करें। और हमारा एक आश्रम है सोनपैरी, जो संतों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, साधकों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र है। वहाँ जा करके आप प्रशिक्षण प्राप्त करें और वहाँ ट्रेनिंग लें। यदि आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो आपको सन्यास की वेशभूषा दी जाती है, आपको संत बना लिया जाता है। और हमारी संस्था का नियम है, जो संत बनता है उसको हमारी संस्था पूरी व्यवस्था देती है। जैसे भोजन है, नाश्ता है, उसके ओढ़ने बिछाने के लिए रजाई, गद्दा है, मच्छरदानी है, और वो अगर बीमार हो जाता, स्वस्थ हो जाता तो उसका ट्रीटमेंट भी संस्था की ओर से होता है। और उसको किसी भी सामान की आवश्यकता होती है A to Z, वो संस्था ही उसको प्रदान करती है। वस्त्र भी हमेशा संस्था देती है, और हमारे आश्रम के प्रबंधक जी उसको वस्त्र देते रहते हैं, साबुन, पाउडर, चप्पल, जूते, यानी जो भी आवश्यकताएं हैं वो संस्था पूर्ण करती है। यदि कहीं उसको संस्था की आवश्यकता से जाना होता है तो संस्था वाहन भी उपलब्ध कराती है। और हमारा आश्रम जो है ये शुद्ध संतों का आश्रम है। यहाँ पर कोई गृहस्थ या कचरा ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। और हमारे आश्रम में महिलाएं साध्वी बनकर नहीं रखी जाती हैं, लड़कियों को साध्वी नहीं बनाया जाता है, लड़कियों को साधिका नहीं बनाया जाता है। ये सुविधा हमारे आश्रम के नियम के अंतर्गत नहीं है। केवल पुरुषों का प्रवेश होता है और केवल यहाँ पुरुष ही रहते हैं। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है कि नारी पुरुष दो हों त्यागी, तदपि रचिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों, फिर भी उनको जैसे घास फूस से अलग आग को रखो तभी आग नहीं लगती है, नहीं तो जलकर राख हो जाती है। ऐसे स्त्री पुरुष को दूर दूर अलग अलग रहना चाहिए। और संत मार्ग में, संन्यास में ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करना चाहिए, ये नियम है। और शाकाहारी रहना चाहिए, ये नियम है। कोई प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, ये भी नियम है।
और सफाई शुद्धता रखना चाहिए, ये भी नियम है। और सहनशीलता रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनको जीतना चाहिए। संन्यास में नम्रता का बड़ा महत्व होता है, क्षमा का भी महत्व होता है, और सहनशीलता ही तपस्या का एक अंग होती है। और परस्पर प्रेम से रहना, ये संत सबको सिखाता है, पूरे संसार को ज्ञान देता है कि किस तरह से हमको रहना चाहिए और किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। संत महात्मा को परिश्रमी भी होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गुरुदेव की आरती वंदना करनी चाहिए और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो संस्था के नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। संस्था के बहुत कोई कड़े नियम नहीं है। यहाँ भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी प्राय प्राप्त होता है, दूध भी प्राप्त होता है सभी साधकों के लिए और सभी संतों के लिए, और कभी कभी खीर पूड़ी और कभी कभी हलवा भी और कभी कभी छोले भी, कभी कभी पराठे भी, और कभी कभी होली त्योहार है या दीपावली है, रक्षाबंधन है, तो उस दिन कुछ पकवान जो भी होते हैं वो बनाए जाते हैं। और भक्त लोग भी पकवान ला देते हैं, जो शुद्ध पवित्र भक्त हैं, तो उनको भी वितरण किया जाता है और सभी को खिलाया जाता है और प्रेम से सबको रखा जाता है। और गुरुजी पहले उसको पाजामा कुर्ता सफ़ेद रंग का या कि उसे पैंट शर्ट सफ़ेद रंग की पहनने का आदेश करते हैं। कुछ दिन वो अपने रंगीन पैंट शर्ट में ही रहता है, गृहस्थ की वेशभूषा में। उसके बाद उसका कलर चेंज करते हैं, तो उसको गुरुदेव बोलते हैं जिज्ञासु है। जिज्ञासु का क्लास जब वो पास कर लेता है तब उसे मुमुक्षु की ड्रेस देते हैं, तो एक लंगोट देते हैं, तो वो लंगोट पहनता है। और जब मुमुक्षु का क्लास पास कर लेता है तब उसे जो है साधक की ड्रेस पहना देते हैं गुरुदेव, तब उसे एक साफी देते हैं और एक पगड़ी दे देते हैं, उसको पहन। फिर उस क्लास को जब पास कर लेता है तब उसे जो है लंगोटी और साफी और बंडी और पगड़ी आदि समस्त वेशभूषा, संत की वेशभूषा प्रदान कर देते हैं। लेकिन इसमें कई लोगों को 12-12 वर्ष भी लग जाते हैं, कई लोगों को 20 साल भी लग जाते हैं, कई लोगों को 25 साल भी लग जाते हैं, और कई लोग 2-2.5 साल में भी क्रॉस कर जाते हैं। परीक्षा में जो अच्छे अंक ला रहे हैं, यानी जिनका त्याग वैराग्य ठीक है, श्रद्धा ठीक है और सब नियम संयम का फॉलो सही ढंग से करते हैं, तो उनको गुरुदेव साल 2 साल में भी पास कर देते हैं। और ये पास करना, फेल होना, ये सब उसके ऊपर खुद डिपेंड होता है और इसका डिसीजन गुरुदेव लेते हैं। यदि वो सक्सेस होने वाला नहीं तो गुरुदेव उसको सम्मान के साथ में आज्ञा देते हैं और अपने घर वापस जाता है और घर में रह करके गुरुदेव की भक्ति करता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के शिष्य होते हैं। नंबर 1 तो गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भक्त बनते हैं, उनमें भी कुछ परम भक्त हैं और कुछ सामान्य भक्त होते हैं। जो परम भक्त होते हैं वो गुरुदेव के किसी भी कार्य में और किसी भी योजना में सम्मिलित होते हैं। जो सामान्य भक्त होते हैं वे गुरु मंत्र ले करके सदगृहस्थ जैसा जीवन अपने घर पे यापन करते हैं और कभी कभी साल में गुरु जी का दर्शन करते हैं। जो संत बनता है वो गुरु जी के साथ में रहते हैं, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के आश्रम संस्था में रहते हैं और संस्था में उनको उनकी योग्यता के अनुसार सेवा दी जाती है, जिसमें जो भी योग्यता होती है। और बाकी सबको बड़े प्रेम से रखा जाता है। अनुशासन भी रहता है, लेकिन अनुशासन मधुरता से रहता है। सबका ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ कई प्रकार के प्रबंधक संत होते हैं। कोई निरीक्षक संत है, कोई संरक्षक संत है, कोई धर्माधिकारी संत है, कोई प्रशासक संत है, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर है, और कोई दीक्षा प्रबंधक है, कोई भंडार का प्रबंधक है, कोई मंडप का प्रबंधक है, कोई इलेक्ट्रिक विभाग का प्रबंधक है, कोई वाहन प्रबंधक है। ऐसे इस व्यवस्था को सब संत लोग ही संचालित करते हैं। गृहस्थ लोगों का इसमें सहयोग रहता है, बाकी व्यवस्था संत लोग संचालित करते हैं। तो आप संत आराम से बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। और संत बनने के लिए आपको नंबर जो मैंने बताया है उस पर संपर्क कीजिए और आइए, आप देखिए, समझिए
और उसके बाद में नियम का फॉलो करिए तो आप संत बन जाएंगे। और संत जीवन से श्रेष्ठ जीवन कोई नहीं है। संत का मतलब है कि देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन, जो सुख, जैसे काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा सुख कहाँ है, तो गरुड़ जी ने जो पूछा तो काकभूषुंडी उत्तर देते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत का मिलन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा सुख संसार में नहीं है। अब यदि कोई स्वयं ही संत बन जाए तो फिर क्या बात। जैसे कोई पूछे मिठास कहाँ है तो लोगों ने बताया शक्कर में है, लेकिन खुद ही अगर शक्कर हो जाए तो क्या आनंद है। तो संत बनना अच्छी बात है। मैं भी संत बना था और बहुत दिनों से मैं संत बनना चाहता। कक्षा 9th में पढ़ता था, क्लास 9th, तब से मेरी इच्छा थी और मैं गुरु की तलाश कर रहा था। लेकिन उस समय छोटा था, उतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर 11वीं में पहुंचा तो तेज कर दी तलाश मैंने गुरु की। उसके बाद मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएट किया, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसके बाद मेरी तलाश तेजी से जारी हो गई। तो मैं कई जगह ढूंढा, कई जगह देखा, कई जगह गया, कहीं 2 घंटे रुका, कहीं रात भी रुका, लेकिन हमें कहीं पसंद आया नहीं, समझ में नहीं आया। कहीं तो लोग गंदे रहते थे, कहीं गुस्सा ज़्यादा करते थे, कहीं व्यवस्था सही नहीं थी, कहीं पर तो ऐसा था ज्ञान ही नहीं है, वहाँ खाली भीड़ मचा रखी है, गांजा पी रहे हैं लोग। कहीं तो ऐसा लगा हमको यहाँ तो साधु के नाम पर घर गृहस्थी जैसा ही चला रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ अपना घर गृहस्थी छोड़ करके इधर आओ। तो फिर मैं धीरे धीरे एक बार नाम सुनता था, तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम, ग्राम मुस्तफाबाद, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ गया। वहाँ जब मैंने गुरु जी का दर्शन किया, श्री क्षमादेव जी का, श्री गुरुमन देव जी का, छोटे गुरु जी, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा, मन को भा गया। रात भर रुका और रात में ही मैंने गुरु मंत्र ले लिया, गृहस्थ धर्म वाली दीक्षा ले ली। सवेरे मैंने संत बनने के लिए निवेदन लगा दिया। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने हमको 6 महीने बाद संत बनाया, टाइम लगा। और उसके बाद मैं गुरु जी के पास रहने लगा। तो 11 साल गुरु जी ने अपने साथ हमको रख करके पूरा भक्तों में भी भ्रमण कराना, सत्संग में ले जाना। और मैं गुरुदेव जी का फिर मैनेजमेंट करने लगा धीरे धीरे। पहले थोड़े दिन कैशियर आश्रम का रहा, फिर कैशियर से हमको और आगे फॉलो किया तो मैनेजमेंट में लग गया। तो मैनेजमेंट में करता रहा। फिर गुरुदेव जी धीरे धीरे बुजुर्ग हुए। गुरुदेव जी ने सब अपना कार्य हमको सौंप दिया कि आप इस कार्य को करो, लोगों को दीक्षा भी दो और सब जो आए उनको संन्यास भी दो और भक्त बनाओ। तो वो भी कार्य मैं करने लगा। और मैनेजमेंट तो अभी भी मैं करता हूँ, मैनेजमेंट भी करता हूँ और गुरु का काम भी करता हूँ, और साथ में संत तो हूँ ही। और पवित्र भावना से रहता हूँ। पवित्र भावना यानी ये नकली संत वाला काम कोई नहीं, असली संत। असली संत का मतलब है कहीं माया मोह में फंसता नहीं हूँ, लसता नहीं हूँ और किसी के लफड़ा में जाता नहीं हूँ। और हम अपने नियम संयम से रहते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और सभी के ऊपर करुणा और कृपा रखते हैं और प्रेम से रहते हैं। हमारे साथ में बहुत से संत हैं, जैसे हमारे साथ अभी ये संत आए थे, ये बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। ये अभी आए हुए, इनको 2 महीना हुआ है, इनका मन बहुत लग गया। ये भी आए थे, ये छत्तीसगढ़ से हैं, जांजगीर चांपा जिले से, इनको भी 1 ही महीना हुआ है। ये आए थे उज्जैन से हैं, इनको भी 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं। और ये संत जी हैं, ये लखनऊ से हैं, तो ये भी ऐसे आए थे। तो इस तरह से बहुत संत हैं। इस तरह हमारे साथ में करीब 70 संख्या इनकी है और इनकी पूरी जिम्मेदारी हम ही लेते हैं, गुरुजी लेते हैं, हम भी लेते हैं और प्रबंधक सब बने हुए हैं हमारे संत, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। और इनको A to Z टोटल व्यवस्था गुरुजी के माध्यम से ही इनकी होती है और इनको कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होती है। ये लोग कैसे आए, कहाँ से आए, इनको मैं अभी बता देता हूँ। ये बताएंगे आपको। ये क्या नाम तुम्हारा? यज्ञेश जी, थोड़ा सा बोलें आप। ऐसे बोलते क्या? आओ यहाँ बोलो, खड़े हो। तुम आए गुरु जी के पास में तो किस तरह ऐसे दर्शन करने आए थे, लेकिन फिर तुमको कैसा लगा और कैसे टिक गए?
इधर बोलो। गुरु जी का प्रवचन सुनते सुनते आत्म ज्ञान होता गया। सांसारिक मोह माया से दूर ही रहना चाहता था और गुरु जी के साथ में ही रहकर सेवा गुरु जी का करना चाहता था, जो इच्छा आज पूरी हो गई। साहेब बंदे अब मैं संत बनूंगा। ये आए थे हमारे पास में दर्शन के लिए आए थे कि मंत्र ले लूंगा और गुरु जी के सानिध्य में 2-4 दिन रह करके लौट जाऊंगा। लेकिन ये 2-4 दिन रहिए, संत बनने नहीं आए थे। अभी जिनका फोटो दिखाया गया, आए थे तो केवल देखने के लिए, दर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। मोबाइल के यूट्यूब में सुनते थे, लेकिन इनको अच्छा लग गया तो बोले मैं संत बनूंगा। यहाँ बहुत सुख है, बहुत शांति है, बहुत और सब चीज शुद्धता पवित्रता है। यहाँ तो घर से लाख गुना अच्छा है। और मेरे संयम नियम से तो रहता ही हूँ, तो ये रहते रहते धीरे धीरे अभी इनको मैं पाजामा कुर्ता में ही रखता हूँ। 1 महीना लगभग इनको हो गया है और पाजामा कुर्ता में ही रखता हूँ, ताकि इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी ये जिज्ञासु क्लास में है। अब धीरे से इनको जो है मुमुक्षु बना देंगे और फिर धीरे से इनको साधक बना देंगे, फिर धीरे से इनको संत बना देंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में इनको लास्ट तक दर्जे पर पहुंचने में करीब करीब इन्हें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। पर इनकी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है ये जल्दी क्रॉस करेंगे और जल्दी कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से सन्यास कोई भी ले सकता है, संत बन सकते हैं। और आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा ऐसा कि आने के लिए आप हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सद्गुरु मानव सेवा असंगाश्रम ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में आइए। और वहां पर रायपुर से ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, सिटी से जुड़ा हुआ है। राजधानी से संतोषी नगर होते हुए बस में बैठ करके आप सोनपैरी एक गांव है, वहां पर आश्रम है, आ जाइए। आपका सम्मान है, स्वागत है। और देख लीजिए, पहले देखना चाहिए कैसा लगता है। अच्छा लगे तो संत बन जाइए, आपको अच्छा न लगे तो अपने घर वापस जा करके गुरु की भक्ति कीजिए, गुरुदेव का प्रचार प्रसार कीजिए, प्रेम से अपने घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।